और अब हम आ गए हैं बिजनेस जर्नलिस्ट पवन कुमार जी से जानने कि पिछले 30-35 वर्षों में दुनिया में जो 4-5 आर्थिक मंदी आई या इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उससे भारत कैसे निपटा और उनसे कितना गंभीर है ये आर्थिक आंधी या जो भी बात कही जा रही है आर्थिक मंदी। प्रधानमंत्री भी उसकी तरफ इशारा लगातार कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब ये कहने लगे हैं कि जो मॉडल सरकार ने खड़ा किया है पिछले 10-12 वर्षों में, उसके भरभरा के गिर जाने का अंदेशा है। तो वो 5 क्राइसिस जो पिछले 30 वर्षों में पवन जी है, जो आप देख रहे हैं, देखिए एक्चुअली हम लोग बहुत व्यापक विकट संकट की तरफ जा रहे हैं। जो अभी तक दिख रहा है आपको, वो केवल जहाज़ का मस्तूल दिखाई दे रहा है। अभी पूरी जहाज़ दिखनी बाकी है। अभी केवल आपको संकेत मिल रहे हैं शुरुआती, जो समझने के लिए भी काफ़ी नहीं है। जब तक उसको आपको उसकी जानकारी नहीं है, आप उसकी तह में नहीं जाएंगे, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, तब तक आप समझ ही नहीं सकते। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के समझने की कोशिश की है, कई मंदी देखी है, इसलिए बता रहा हूँ। इस फेरोसिटी की, इस स्ट्रेंथ की, इस स्केल और नेचर की मंदी इससे पहले हमने नहीं पढ़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने नहीं देखा। 1930 का आर्थिक मंदी हम लोग पढ़ते थे, वो बहुत बड़ा था। लेकिन इधर जो 5 मंदियों की आपने बात की, मैं उस पे आ रहा हूँ। पहले मैं इसलिए कि अब 1930 की आर्थिक मंदी को 100 साल हो रहे हैं, उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देश के हमारे पॉपुलेशन के 52% लोग जो है 30 साल से कम के हैं इस समय। अब 30 साल का उनको हमारे कार्यक्रम के जरिए उनको और वो लोग जो गांव देहात और अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं रखते, उनको ये बताया जाए कि पिछले 30 वर्षों में 5 जो बड़ी क्राइसिस या 4 बड़ी क्राइसिस है, उससे इस क्राइसिस को हम कैसे अलग देखते हैं और उन सब से भारत उबर गया। झटका लगा लेकिन उबर गया। तो सबसे पहले मैं शुरू करूं 97 की क्राइसिस, एशिया क्राइसिस से कर सकते 30 साल से हम लोग, लेकिन तब पेरी पे खड़े थे। अभी हम लोग केंद्र में हैं। उस पे आ रहा हूँ मंदी पे। मैं उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा। हम दुनिया की सबसे वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमी में से हैं। हमसे जितना किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा उतना जितना हमें पड़ रहा है। चाइना को नहीं फ़र्क पड़ रहा, उनकी तैयारी बढ़िया है, उनके पास प्रिपरेशन बढ़िया है, उनके पास ऑलरेडी स्ट्रेटजिक रिजर्व हैं और प्लस उनकी प्लानिंग हमसे बेहतर है। अफ्रीका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। यूरोप को नहीं पड़ रहा है क्योंकि 4% सप्लाई वहाँ से होती है। हमारा 40% ज़्यादा सप्लाई हॉर्मुज़ से होता है। इसलिए हम दुनिया के तेल और तेल के जो डेरिवेटिव्स हैं, उसके चक्कर में हम दुनिया की वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमी हैं। बिकॉज हम लोग अभी उस कस्प पे हैं जहाँ से हमें अगला लीप लेना था। हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी हैं, हमारा ग्रोथ रेट बढ़िया चल रहा था, तो इसलिए हम ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं और आगे भी हम ही ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे। यूरोप को नहीं फ़र्क पड़ता, अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, उसकी चिंता ही मत करिए, उसके पास बहुत पैसे हैं। अब आते हैं कि जो पास्ट की 30 साल की आपके जो व्यूअर्स हैं, जो गांव देहात सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जेनजी 30 साल की उम्र के लोग, देखिए सबसे पहले लेट 90s में 97 जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी को हिट किया, उसको बोलते हैं एशियन टाइगर्स। थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, ये सब इकोनॉमीज बूम कर रही थी। वहाँ मंदी आई और रातों रात छटनी हुई, रियल एस्टेट तबाह हो गए, नौकरियां गई, युवाओं को रोज़गार मिलना बंद हो गया। उसको संभलने में लग गए 2 साल। तो उससे हमें कम फ़र्क पड़ा। तो थाईलैंड की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, IMF ने पैकेज दिया, वहाँ की इकोनॉमी का भट्टा बैठा, मंदी आई, ग्रोथ नहीं हुआ, रोज़गार गए, रोज़गार मिले नहीं। हांगकांग में वही हाल था, थाईलैंड में वही हाल था, मलेशिया, इंडोनेशिया में बल्कि हिंसा हुई। तो वो एक लंबा चला। तो उससे हम बच गए किसी तरह से, क्योंकि हम एक्सपोज नहीं थे। भारत उस समय किसी तरह अब बचने में कामयाब रहा। ठीक 2 साल बाद एक दूसरी मंदी आई 1999 में, जो मंदी चली 2002 तक। मतलब 1997 की जो एशियन क्राइसिस थी, आप वो समझ गए। उसमें से भी कुछ कहना बाकी रह गया तो मैं और बात करूँगा उस पर, ठीक है। उसके ठीक बाद मंदी आई 1999 से लेके 2002 तक, वो 3 साल चली। वो बड़ी घनघोर, लंबी, स्लो, इम्पैक्टेड, इमेंस इम्पैक्ट हम पे हुआ। वो ऐसी मंदी थी, उसका हम पे असर हुआ। नौकरियां गई, लोगों के रोज़गार गए, लोगों की कंपनियां बैठ गईं। वो .com बबल बस से उपजी हुई मंदी थी, उसका हमारे ऊपर व्यापक असर हुआ। लेकिन हम फिर भी बच गए क्योंकि हम तब भी वर्ल्ड में इतने एक्सपोज नहीं थे। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा था, हम इतने इंटीग्रेटेड नहीं थे जितने कि आज हैं।
हम एक्सपोर्ट पे इतने उस समय नहीं थे डिपेंडेंट जितने एक्सपोर्ट पे भाई वो देश ज़्यादा उस समय इम्पैक्टेड हुए जो वर्ल्ड इकोनॉमी से इम्पैक्टेड थे। तो वर्ल्ड से फर्ज करिए आपका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो आप नष्ट हो जाएंगे। हम बच गए उसमें से क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। 2002 में तब जाके थोड़ा ग्रीन शूट दिखाई दिया, मतलब रिकवरी होनी शुरू हुई। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पूरी 5 महीने 5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में से 4 साल मंदी में रही वो सरकार, और जब रिकवरी हुई तो वो सरकार चली गई। उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए। उस मंदी से भी हम लोग निकल गए आहिस्ता आहिस्ता। हमारे यहाँ भी नौकरी की, हमारे यहाँ भी गई कंपनियाँ बंद हुई। पूरी .com के जो पहली जनरेशन की कंपनीज थी वो ज़मींदोज़ हो गई। वो मंदी चला गया, हम बच गए। अगली दफ़ा हम फिर थोड़े और बेटर बन के उभरे। इसलिए आप देखेंगे कि 2004 के बाद से 2009 तक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आपको ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा, क्योंकि वो सारा काम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ही वो करके चले गए थे। उन्होंने कुछ डोमेस्टिक बुनियाद आ गई थी और रिकवरी भी हो गई थी। तो वो ज़मीन तैयार हो गई जिसका फसल हम लोगों ने काटा 2004 से लेकर 2009 तक। 8 में आ गए लेमन। हाँ, तो उसमें लेमन ब्रदर्स आ गया। वो अमेरिका के फाइनेंशियल संकट से उपजी हुई मंदी थी जो सब प्राइम लोन से पैदा हुई थी। सब प्राइम लोन, 1 मिनट जा दर्शकों को बता दें, क्योंकि उसी समय हम लोग चिदम्बरम साहब यहाँ वित्त मंत्री थे और वो मामला ऐसा था कि बहुत दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया था। लेमन ब्रदर्स जो है वो अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंकर सबसे बड़े थे और वही धाराशायी हो गया। उसका कारण क्या था, जरा दर्शकों को एकदम सिंपल शब्दों में बहुत ढेर सारे बंद हुए। देखिए क्या हुआ, नाम वही आता है। हाँ, तो हुआ ये था कि बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दिया, सब प्राइम लोन, मतलब जितना इंटरेस्ट बैंकों को लेना चाहिए उससे नीचे, वो सस्टेनेबल नहीं था। उसमें लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया, EMI देने बंद कर दिए। इस तरह से बैंक को एक दिन समझ में आया कि हम डीप सर्किट में फंस गए। लेकिन तब तक बैंकों को जब तक समझ में आया तब तक पूरी नीचे की ज़मीन खिसक चुकी थी और फाइनली धड़ाधड़ आपने देखा कि वहाँ पे बैंक बैठते चले गए। हम उसमें भी बच गए। उसमें बच गए इसलिए क्योंकि उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट से ट्वेक किया, उसके बाद हमने तैयारी की, बल्कि बेल आउट पैकेज भी दिया हमने। उसका असर हमारे ऊपर था। लेकिन करते कराते 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग निकल गए। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, 1-2 साल तक फ़र्क पड़ा। सरकार पर दबाव रहा, फिस्कल प्रेशर रहा, सोशल स्कीम्स पर भी उसका असर पड़ा। तो ये वो चला गया। 2008 की क्राइसिस से भी हम लोग निकल गए। फाइनली 2011 तक आते आते हम लोग थोड़े बेहतर हालत में पहुंच गए थे। उसके बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना के बारे में आप जानते हैं कि कोरोना से पूरी दुनिया तबाह हुई, हम लोग भी तबाह हुए। और रिकवरी हमारे, देखिए क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम फिर भी एक रोबस्ट इकोनॉमी हैं, तो लिहाजा हमारी रिकवरी में कम वक्त लगा। जो पूरी दुनिया ने फाइनेंशियल पैकेज दिए, हमने फिर भी एक डिसीजन के तहत ये रोका कि हम कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। हम कोरोना में भी बच गए और जितना जो ग्लोबल ग्रोथ रेट था, जो मान लीजिए -3 से लेके -5 तक पहुंचा, उसमें से फिर भी हम लोग कुछ क्वार्टर के बाद निकल आए। तो इसलिए 4 क्राइसिस तो हमने सरवाइव किया और उसमें से हम थोड़े बेहतर बन के निकले। इस बार हम लोग उससे ज़्यादा डीपर, लॉन्गर, मोर सीरियस क्राइसिस में हैं।